Dear leaders, we are going to learn about what are the supplements required for migraine. अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो उसे हमें क्या सप्लीमेंट सजेस्ट करना है। इसके पहले हमने क्या समझा था कि माइग्रेन का असली रूट कॉज क्या है, उसका जड़ क्या है, क्यों माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है लोगों को, है ना। और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। आज हम बेसिकली क्या समझने वाले हैं कि हम क्या सप्लीमेंट, अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो हम इसे क्या क्या सप्लीमेंट्स हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा था कि सेरोटोनिन नाम का हार्मोन होता है जिसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। अगर उसका लेवल्स गिरता है तो क्या होता है, जैसे ही लेवल्स गिरता है तो जो हमारे ब्रेन तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसमें उसका क्या होता है, सिकुड़ाहट आती है ना, वो सिकुड़ जाती है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और फिर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो फिर ब्लड क्या होता है, तेजी से फ्लो होता है और फिर क्या होती है, फिर से वो ब्लड वेसल्स फैलती है। इसकी वजह से मस्तिष्क पे दबाव आता है, हमारे ब्रेन पे दबाव आता है और क्या होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है ना। हमारा सर तेजी से दर्द करता है, इसी को माइग्रेन बोला जाता है। हमने समझा था कि ये क्यों गिरता है, जो है सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल्स क्यों गिरता है। तो हमने बहुत सारे रीजंस समझे थे, है ना। बहुत सारे रीजंस में क्या रीजन हमने समझा था, पहला रीजन क्या था कि अगर आपको लंबे समय तक स्ट्रेस हो रहा है तो क्या होगा, सेरोटोनिन नामक हार्मोन क्या हो जाएगा, उसका लेवल्स गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस के समय में क्या होता है, कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और कार्टिसोल हार्मोन क्या करता है, सेरोटोनिन नामक हार्मोन को क्या करता है, रिलीज होने से उसकी फंक्शनिंग को रोक देता है। क्योंकि क्या है, कार्टिसोल क्या है, सैड हार्मोन है ना, और सेरोटोनिन क्या है, हैप्पी हार्मोन है। तो अगर आपके अंदर सैडनेस आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, चिंता आ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सेरोटोनिन का लेवल गिर जाएगा, है ना। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो उस समय भी क्या होता है, सेरोटोनिन नाम का हार्मोन का लेवल्स गिर जाता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, सेरोटोनिन कब बनता है, रात के समय में बनता है। तो अगर लंबे समय से आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है, इसका मतलब आपका सेरोटोनिन गिरा हुआ है ना, सेरोटोनिन का लेवल्स गिरा हुआ है। अगर आप पुअर डाइट ले रहे हो, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो भी क्या होगा, जो है कि ये सेरोटोनिन किससे बनता है, प्रोटीन विटामिन और मिनरल की अगर पूर्ति आप नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसको रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन। और क्या रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन B6, विटामिन B12, एमिन जो है कि, और ओमेगा 3, है ना, मैग्नीशियम। ये सारे क्या है, रिस्पॉन्सिबल है सेरोटोनिन को बनाने के लिए। तो अगर आपके डाइट में ये सारी चीजें हैं तो सेरोटोनिन का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। अगर आपका गलत खान पान का तरीका है ना, आपकी डाइट पुअर है, अच्छी डाइट आप नहीं ले रहे हो, आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, आप ज्यादा कॉफी पी रहे हो, ज्यादा चाय पी रहे हो, लंबे समय तक आपके खाने में आप गैप रख रहे हो, है ना, आप जो है कि प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, मैदा वाली चीजें आप खा रहे हो, शुगर वाली चीजें खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, शक्कर खा रहे हो, तो इससे क्या होता है, इससे भी जो है कि आपका सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल्स गिर जाता है। क्यों? क्योंकि सेरोटोनिन कहाँ पे बनती है, ज्यादातर आंत में बनती है ना, उसकी जो है कि सिंथेसिस कहाँ पे होती है, आंत में होती है। तो अगर आपका इंटेस्टाइन ही कमजोर पड़ गया, इंटेस्टाइन ही सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है आपके खाने का, तो भी क्या होगा, सेरोटोनिन का हार्मोन का लेवल्स गिर जाएगा, है ना। ऑलरेडी हमने समझा था न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, उसके बाद हमने गट हेल्थ समझ लिया। हार्मोनल चेंजेस, फीमेल में क्या होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं अलग अलग टाइम पे, है ना। मेनोपॉज के दौरान होता है या फिर जो है कि पीरियड्स के दौरान होता है, तो उस समय भी क्या होता है, सेरोटोनिन का लेवल गिरा रहता है। सनलाइट, विटामिन D की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। ये हमने ऑलरेडी ये सारी बातें समझी थी। हमने ये भी समझा था कि जब सेरोटोनिन का लेवल गिरता है तो क्या होता है, हमने समझा था ना कि ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स के साइज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, उसकी टोन को मेंटेन करके रखता है। तो अगर वो लेवल गिर जाएगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल्स की साइज में को अफेक्ट करेगा, वो उसकी साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना, नैरो डाउन हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड तेजी से फ्लो होगा आपके ब्रेन की तरफ। और फिर क्या होगी, ब्लड वेसल्स फैल जाएगी। जब फैलती है तो क्या होता है, नसों पे दबाव पड़ता है और उससे क्या होता है, पेन होता है। अब हम समझते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी समझा था। अब ये एक चीज समझो कि बॉडी की स्ट्रेस साइकिल है ना, तो जब जब आपका सेरोटोनिन गिरेगा तब क्या होगा, कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, है ना। अब जब कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, सेरोटोनिन गिरेगा तो क्या होगा, पेन होगा। जब पेन होगा तो फिर से आप स्ट्रेस में आओगे, आओगे या नहीं आओगे। जब सर दर्द देगा तो फिर से स्ट्रेस में आओगे, फिर से जब आप स्ट्रेस में आओगे तो कार्टिसोल फिर से इंक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेरोटोनिन गिर जाएगा। तो एक साइकिल बन जाती है।
ये साइकिल क्या करती है, लंबे समय तक क्या होता है, फिर सर दर्द देते ही रहता, देते ही रहता, देते ही रहता, देते ही रहता है ना। इस साइकिल की वजह से, साइकिल क्यों बन रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, आप स्ट्रेस में आ रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो तो क्या हो, कॉर्टिसोल इंक्रीज हो रहा है, तो सेरोटोनिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। फिर आपका सर दर्द दे रहा है, तो सर दर्द देगा तो फिर से आप स्ट्रेस में आ जाओगे, है ना, फिर से आपको तनाव होगा, चिंता होगा, आपका मन दुखी हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा, कॉर्टिसोल जैसे इंक्रीज होगा तो सेरोटोनिन क्या हो जाएगा, फिर से ड्रॉप हो जाएगा। तो ये क्या बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है, और आपका क्या होता है, लंबे समय तक सर दर्द होते रहता है, लंबे समय तक आपके जो है कि मस्तिष्क में दर्द होते रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉडी की स्ट्रेस साइकिल। तो सिंपल सा रीजन, इतना सारा जो कहानी किस्सा बताया कि सेरोटोनिन जब घटता है तो पहले नसें सिकुड़ती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, फिर अचानक उन्हें क्या करता है, फैला देता है, और जो है कि उसी की वजह से क्या होती है, लहरें, जो है कि दर्द की लहरें उठती है। क्या करना चाहिए इसके लिए, सबसे पहली चीज है क्या है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है ना, आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करना है, स्लीप टाइमिंग को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अगर आपने उस पे थोड़ा सा काम कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, है ना। आप क्या कर सकते हैं, कल हमने बताया था कि आप लाफ्टर थेरेपी वगैरह कर सकते हो ना, कुछ ऐसे वीडियोज आप देख सकते हो जिसमें जो है कि हंसने वाली बातें कही जाए, आप कुछ अच्छे म्यूजिक सुन सकते हो, है ना, गम भरे गाने मत सुनना, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो हैप्पी सॉन्ग, है ना, आपको आगे बढ़ाने वाले सॉन्ग, ये सारे चीज जो है कि आप सुन सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप अपना डाइट जो है कि प्रॉपर करिए, है ना, आपके डाइट में प्रोटीन मेंशन करिए, विटामिन का जो है कि उसमें जो है कि आप अपना जो है कि डाइट में इंक्लूड करिए, मिनरल्स को इंक्लूड करिए, तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। पानी ज्यादा मात्रा में आपको पीना है ना, पानी पानी पीना रहता है, जितना आपका वजन होता है ना उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीना होता है। तो 18 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना होता है, आप लोग नोट डाउन कर लो, है ना, पानी हमें कितना पीना होता है, 18 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना होता है। तो अगर किसी का 72 किलो वजन है तो कितना लीटर पानी पिएगा, 4 लीटर पानी उसको पीना है, 4 लीटर पानी, है ना। किसी का 54 किलो वजन है तो कितना लीटर पिएगा, 3 किलो। किसी का 54 और 72 के वजन में है तो कितना लीटर पानी पिएगा, 3.5 लीटर। तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, हमेशा जो है ना आपको पॉजिटिव इमोशंस रखना है, पॉजिटिव थॉट्स रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो आपको निगेटिव इमोशंस के साथ नहीं जीना है अपनी जिंदगी को ना, जिंदगी एक ही बार मिली है, उसको आप जो है कि गम में बिता दोगे, दुख में बिता दोगे, स्ट्रेस में बिता दोगे, टेंशन में बिता दोगे, दूसरों की लड़ाई झगड़े में बिता दोगे, दूसरों की बातों में बिता दोगे, तो फिर तो मजा सारा जो है क्या हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा ना। अपने लाइफ का आप जो है कि समय क्या कर रहे हो, आप हर दिन बर्बाद करते जा रहे हो, तो हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना, अपने जीवन को, इस समय को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। वैसे भी आजकल क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या करें, बर्बादी की कगार पे ही चलते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, एक अच्छा सा डिवाइस आ गया जिसको बोला जाता है मोबाइल। मोबाइल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिस्तर पे लेट जाएंगे बढ़िया, बाजू में रख लेंगे कुरकुरे, या बाजू में रख लेंगे चिप्स, चिप्स खाते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, चिप्स खाते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, चिप्स खाते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे। तो क्या है, एक तो हम पूरा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, अपना हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं। समय तो बर्बाद हो ही रहा है, और साथ में हेल्थ भी बर्बाद हो रहा है, तो हम दोनों बर्बादी के रास्ते पे निकल चुके हैं, हेल्थ भी बर्बाद कर डालेंगे और पूरा अपना जीवन का समय भी बर्बाद कर डालेंगे। तो इससे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। तो इस पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। क्या सप्लीमेंट्स यूज करना है, इस पे मैं जो है कि आपको बताता हूँ। सप्लीमेंट्स आपको क्या लेना है, सबसे पहला सप्लीमेंट्स है मेलाटोनिन स्प्रे। मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन एक जो है क्या है, हार्मोन है, जो आपके ब्रेन में रिलीज होता है ना। ये मेलाटोनिन क्या करता है, आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, मेलाटोनिन स्प्रे क्या करेगा, आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होने में काम करेगा। मेलाटोनिन हार्मोन क्या है, स्लीप हार्मोन है ना। ये आपकी स्लीप की साइकिल को इम्प्रूव करता है। तो जब आपको नींद नहीं आ रही है, जब आपको लग रहा है कि मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, मुझे स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, तनाव रहता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मेलाटोनिन स्प्रे यूज करना है। ये क्या करेगा, आपकी जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुई है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ये मेलाटोनिन भी किससे बनता है, जो सेम सेरोटोनिन है ना, जिस प्रोटीन से बनता है उसी प्रोटीन से मेलाटोनिन भी बनता है। तो अगर आपने मेलाटोनिन को इम्प्रूव कर लिया तो सेरोटोनिन भी इम्प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, अगर आपका मेलाटोनिन हार्मोन इंप्रूव हो गया तो सेरोटोनिन हार्मोन भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो दोनों क्या है,
एक ही जो है कि एमिनो एसिड से बनते हैं। अगर आपने मेलाटोनिन को संतुलित कर लिया तो सेरोटोनिन भी क्या होता है, धीरे 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 संतुलित होने लगता है। ये मेलाटोनिन अब और क्या करता है, आपके ब्रेन में जो भी सूजन वगैरह इन्फ्लेमेशन वगैरह ना उसको कम करता है। जो ये बार बार जो है ना, जिसके जो हेडक की वजह से जो आपका जो है कि मस्तिष्क पे दबाव पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या होती है, सूजन आ जाती है। उस सूजन को कम करता है। और क्या करता है, पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, यानी कि आपकी पेन की क्षमता को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, आपको ज्यादा पेन महसूस नहीं होता है। तो मेलाटोनिन सबसे ज्यादा कहाँ पे काम करेगा, आपके सेरोटोनिन हार्मोन को बनाने में काम करेगा, है ना। कैसे इसका यूज कैसे करना है, अगर आपका स्लीप साइकिल अगर अच्छा हो गया, इंप्रूव हो गया, तो सेरोटोनिन क्या होना, बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेरोटोनिन कब बनता है, ज्यादा टाइम, ज्यादा मात्रा में कब बनता है, जब आप सोते रहते हो। तो जब आपको अच्छी नींद आएगी ना, तो उसमें सेरोटोनिन क्या बनेगा, अच्छी मात्रा में बनेगा। और सेरोटोनिन बनना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका जो है कि स्ट्रेस भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे यूज करना है, सिंपल सा यूज करने का तरीका कि जब आप सोने जाओगे, मान लो कि आप 10 बजे सोने जा रहे हो, तो आपको 9:30 बजे क्या करना है, 1 से 2 स्प्रे आपकी जीभ के नीचे आपको क्या करना है, स्प्रे मारना है। कैसे यूज करना है, जब आप सोने जाएंगे, मान लो 11 बजे आप सोने जा रहे हो, तो 10:30 बजे आपको क्या करना है, मेलाटोनिन स्प्रे अपने जीभ के नीचे 1 या 2 स्प्रे आपको यूज करना है। अब ऐसा नहीं कि जो है कि दिन में भी यूज कर लेते हैं, दोपहर में भी थोड़ा सो लेते हैं, है ना, तो कुंभकर्ण नहीं बनना है कि सुबह भी सो रहे हैं, दोपहर में भी सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको कब सोना है, रात में सोना है ना। तो रात में जब आपकी अच्छी नींद हो जाएगी, तो दिन आपका अच्छा होने लगेगा, है ना, दिन भी आपका अच्छा जाने लगेगा। फिर आपको दिन में धीरे धीरे आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सोने की, है ना, क्योंकि आपकी नींद ही अगर काफी तरीके से हो गई, प्रॉपर हो गई, तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ेगी। दूसरा है क्या है, एक है सप्लीमेंट से कम बायोटिक्स। जैसा कि हमने क्या बताया कि सेरोटोनिन कहाँ पे बनता है, हमारी आंतों में बनता है ना, हमारी इंटेस्टाइन में बनता है। उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, हमारे इंटेस्टाइन में बनता है। तो अगर हमारा इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, अगर हमने उसको इम्प्रूव कर लिया, तो क्या होगा, सेरोटोनिन क्या होगा, प्रॉपर तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंबायोटिक्स क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया का सिंथेसिस में काम करता है। आपके इंटेस्टाइन में क्या होती है, कुछ प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स बैक्टीरियाज होती हैं, जिसे गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये क्या करती है, गुड बैक्टीरिया क्या करती है, आपका प्रॉपर डाइजेशन होने में, जो भी आप खाना खा रहे हो उसको डाइजेशन होने में क्या करती है, काम करती है। जब आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, आपका डाइजेशन अगर अच्छा हो जाएगा, तो आपके गट हेल्थ को, आपके गट को किस पे काम करना, जो है कि जो उसकी मेन मेन एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, सही तरीके से कर पाएगा। उसका काम क्या है, सेरोटोनिन की सिंथेसिस करना और डाइजेशन करना। तो अगर डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा तो क्या कर पाएगा, वो सेरोटोनिन का सिंथेसिस भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो ये क्या करता है, कंबायोटिक्स आपके डाइजेशन सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने में जो है कि मदद करता है। क्लियर हो पा रहा है। एक और प्रोडक्ट है, कैसे आप ले सकते हो इसको, कैसे आप ले सकते हैं, कंबायोटिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। एक कैप्सूल आपको जो है कि खाना खाने के बाद, तो आप सुबह ले लो और दोपहर में ले लो, है ना, 2 कैप्सूल सफिशियंट है। कभी भी स्टार्टिंग करते समय ना, कोई भी चीज आप ले रहे हो तो ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है, पहले अपने बॉडी को सूट होने देना है। कोई भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 3 टाइम लेना है, पहले क्या करना है, एक टाइम से आपको स्टार्ट करना है। जब आपको लगे कि हफ्ता भर में एक टाइम में मेरी बॉडी सूट हो गई, तो आपको जो है कि 2 टाइम करना है। तो कंबायोटिक्स भी जब आप स्टार्ट करेंगे तो कैसे स्टार्ट करेंगे, एक ही जो है कि कैप्सूल से स्टार्ट करेंगे। फिर बाद में एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 मिनट बाद उसका आपको डोज बढ़ाना है। क्लियर हो रहा है, जिससे कि आपकी बॉडी क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। होता क्या है एक्चुअल में कि जब हमारी बॉडी में जब कोई अच्छी चीज जाती है ना, तो गंदी चीज क्या करती है ना, हलचल मचाना स्टार्ट कर देती है। सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझो कि एक बाल्टी में गंदा जो है कि मिट्टी भरी हुई है। अब उसको साफ करने के लिए अगर आप पानी डालोगे और उसको हिलाओगे, तो क्या होगा, पूरी जो है कि बाल्टी को गंदा कर देता है। और उस समय हमें क्या लगता है, थोड़े से कुछ इफेक्ट्स हमें दिखते हैं, हो सके किसी का थोड़ा सा कुछ और हो, खुजली होने स्टार्ट हो जाए, या फिर किसी का सर दर्द होना स्टार्ट हो जाए। तो लोगों को क्या लगता है कि ये जो हम ले रहे हैं ना, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, आपको जो पहले से सिम्टम्स थे ना, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा है वो। लेकिन आप क्या हो जाएंगे ना, उसमें जो है कि जल्दी में क्या हो जाएंगे, हड़बड़ा जाएंगे और सप्लीमेंट्स लेना छोड़ दोगे। तो फिर जो होना था, अच्छा होना था, वो भी क्या हो जाएगा, आप यूज ही नहीं करोगे तो होगा कैसे, है ना। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। तो हमेशा स्टार्टिंग क्या करना है, एक कैप्सूल से स्टार्ट करिए, जब आपकी बॉडी शूट कर जाए तो धीरे धीरे उसको 2 कैप्सूल में आप कन्वर्ट करिए, 3 में कैप्सूल में कन्वर्ट करिए।
उसी तरीके से स्पिरुलिना, स्पिरुलिना क्या है, सुपर फूड इसको बोला जाता है। इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है ना, मैग्नीशियम है, आयरन है, प्रोटीन है। तो ये क्या करेगा, सेरोटोनिन हार्मोन को बनाने में क्या करेगा, काम करेगा, है ना। हमने ऑलरेडी समझा ना कि प्रोटीन विटामिन मिनरल क्या काम करता है, सेरोटोनिन हार्मोन को बनाने में काम करता है। तो ये स्पिरुलिना क्या करेगा, आपके ब्रेन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है ना। तो ये क्या करेगा, आपकी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, जो आपके ब्रेन के जो सेल्स है, उसको क्या करेगा, उसमें प्रॉपर तरीके से वो आपकी जो ब्रेन के सेल्स है ऑक्सीजन ले पाएंगे। तो ऑक्सीजन की पूर्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आपके जो ब्रेन के जो सेल्स है ना, उसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जा पाए, काम कौन करेगा, ये काम करेगा कौन, स्पिरुलिना, है ना। आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटा देता है, आपको थकान, टेंशन, तनाव, इसको भी क्या करता है, घटाने का काम करता है। आपके मूड को स्टेबल करने का काम करता है। मूड स्टेबल कब रहेगा, क्या करेगा, सेरोटोनिन को बैलेंस करने में मदद करता है। जब सेरोटोनिन बैलेंस हो जाएगा तो मूड भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सेरोटोनिन क्या करता है, मूड को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका सेरोटोनिन बैलेंस कर दिया इसने, तो आपका क्या हो जाएगा, मूड भी बैलेंस हो जाएगा। मूड बैलेंस हो जाएगा तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। तो सिंपल तरीके से ना, इसको भी क्या करना है, एक से स्टार्ट करना है, एक कैप्सूल से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा बॉडी को एडजस्ट होने देना है, फिर 2 कैप्सूल 3 कैप्सूल आप ले सकते हो, है ना। नोनी, यहाँ पे नोनी हमारे पास क्या है, जूस के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में है, कैप्सूल के फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, नोनी क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। तो अगर आपका नर्वस सिस्टम शांत रहेगा, अगर आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्टिसोल हार्मोन शांत हो जाएगा। कार्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, ज्यादा रिलीज नहीं होगा। कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, सेरोटोनिन हार्मोन का ड्रॉप नहीं होगा, सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल्स नहीं गिरेगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को, जो बातें बताया जा रहा है आपको क्लियर हो रहा है क्या। ये सर क्लियर हो रही है जी सर, सर, जी बताइए सर सर। आप। तो नोनिन बताइए सर। एक 09 नाम का एक जो है कि प्रोडक्ट होता है। 09 क्या करता है, आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद करता है। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसमें 09 जो होता है ना, आपके जो है कि स्ट्रेस हार्मोन को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन को ज्यादा जो है कि बढ़ने नहीं देता है। तो एक मेरे ऑफिस में एक कलीग है, उनको जो है ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया हुआ है, कुछ 40-50 लाख का लोन का जो है कि उनको दबाव पड़ रहा है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं ना, उनको जब जब स्ट्रेस आता है ना, तो क्या करते हैं, नोनी खाते हैं। बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स मेरे लिए क्या हो गया ना, इस टाइम में मुझे बहुत हेल्प कर रहा है ना। नहीं तो उनके पास 50 लाख का जो है कि कर्जे का जो है कि उनको बहुत बड़ा स्ट्रेस, मतलब कि हमेशा जो है कि, तो अभी जो है कि वो उनको नोनी बहुत जो है कि सहायक कर रहा है। तो आपके स्ट्रेस को क्या करेगा, मदद करेगा ना, स्ट्रेस टेंशन जो आपको हो रहा है उसको मैं मदद करेगा। जब वो खत्म हो गया तो आपका जो है कि माइग्रेन का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक क्रिल ऑयल करके है ना, क्रिल ऑयल क्या करता है, आपके ब्रेन सेल्स की मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है, यानी कि जो आपको सिग्नल्स हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ, इतने सारे सप्लीमेंट्स जो आपको बता रहा हूँ ना, इतने सारे सप्लीमेंट्स एक साथ नहीं लेना है ना। नहीं तो बोलोगे ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी अच्छा करेगा, वो भी अच्छा करेगा, वो भी अच्छा करेगा, क्या क्या मैं लूं, है ना, इतना सारा लूं क्या एक साथ, नहीं। एक साथ नहीं लेना, धीरे धीरे जो है ना, आपको जो है कि अपनी हैबिट को बनाना है। एक्चुअली है तो जरूरत सारी, लेकिन एक साथ आपको यूज नहीं करना है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करना है। तो आप उस केस में आप क्या ले सकते हैं, आपको स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से, आपको स्टार्ट करना है मेलाटोनिन स्प्रे और नोनी से। ये दोनों चीजें से आपको धीरे धीरे जब अच्छा लगने लगेगा, तो फिर आप जो है कि ये स्पिरुलिना और क्रिल ऑयल को यूज करना है। तो आई होप दैट कि आपको सप्लीमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये सारे सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं और अपनी डाइट को प्रॉपर करते हैं, स्लीप क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, और जो है कि स्ट्रेस नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं लेते, तो आपका क्या हो जाएगा, माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो अभी हमारे पास समय बहुत कम है, 2 मिनट का ही समय बचा हुआ है। तो कुछ सवाल है तो आप जरूर यस सर, मेरा सवाल है सर। बोलिए सर, बोलिए देशराज सर, बोलिए क्या सवाल है। तो सर क्या हम सारे सप्लीमेंट एक साथ खा सकते हैं? खाने को तो आप सारा सप्लीमेंट एक जो साथ, आपने अभी, सारा सप्लीमेंट एक नहीं साथ सर, जैसे कि आपने बताया कि नोनी स्पारुलिना ये सब साथ में खा सकते हैं। वही मैं बता रहा हूँ ना कि खाने को एक साथ सभी खा सकते हो, लेकिन मान लो कि एक क्लास है और उसमें एक बच्चा नया नया भी आया है ना, एक स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ, और उसको टीचर ने क्या किया, एक साथ ही पूरा होमवर्क दे दिया, सर। है ना। बोला ये भी तुमको करके आना, ये भी करके आना, ये भी करके आना, ये भी कर, स्कूल बच्चा क्या बोलेगा, ये एकदम बेकार स्कूल है।
यहाँ बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं लोग, है ना। लेकिन अगर जो बच्चा है ना ऑलरेडी 2 महीना 3 महीने से कर रहा है, स्कूल में है, तो उसको मालूम है टीचर का जो है कि क्या मालूम है, नेचर मालूम है ना। उसको जो है कि वो उतना लोड जो है कि सह सकता है। तो अभी आप सिस्टम में नए नए जो लोग आए ना, उनको एक साथ इतने सारे सप्लीमेंट्स खाने की जरूरत नहीं, पहले तो बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि ये सप्लीमेंट्स मुझे किस तरीके से कारगर करेगा, है ना। तो धीरे 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 कोई भी चीज जो है ना धीरे धीरे की जाती है। खाने को आप एक साथ खाओगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे नए लोग रहते हैं, तो उसके हिसाब से बताना पड़ता है कि सबसे पहले आपको अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आपको क्या लेना है, मेलाटोनिन स्प्रे और नोनी लेना है। फिर बाद में धीरे धीरे क्या करना है, एक आध महीने के बाद फिर आपको जो है कि कम्बायोटिक्स और स्पिरुलिना और क्रिलाल, जब आपको लगने लगे कि हाँ फायदा हो रहा है ना। अब मान लो कि आपने 4,000 रुपया खर्चा कर दिया और आपके अंदर विश्वास ही नहीं हो रहा कि काम कर रहा है ना, कभी खा रहे हो कभी नहीं खा रहे हो, कभी इतना सारा है कौन खाएगा, दवाइयाँ तो वैसे भी खाने की इच्छा नहीं होती, ये क्या दवाई के नाम पे सप्लीमेंट सप्लीमेंट करते रहते हैं, है ना। ये सारे मन में विचार चल रहा है, तो इससे अच्छा है कि कोई एक चीज खरीद लो और उसको कंटिन्यू 1 महीना 1.5 महीना यूज करो, उससे देखो कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा हाँ यार, तो रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, मेरी स्लीप क्वालिटी तो अच्छी हो रही है। अच्छा मतलब कि मैं दूसरा वाला लूंगा ना, दूसरी वाली लूंगा ना, तो मुझे और अच्छा हो जाएगा ना, मैं अच्छा फील करूंगी, मुझे जो है कि टेंशन मेरा ठीक हो जाएगा, मेरा सर दर्द ठीक हो, चलो दूसरा वाला भी लेकर के देखती हूँ। फिर दूसरे वाले से, अरे मुझे पहले से और बेटर रिजल्ट आ गया दूसरे महीने में, चलो तीसरा वाला जो उन्होंने बताया उसको लेकर के देखती हूँ, देखता हूँ, है ना। फिर अच्छा ये है मतलब कि हाँ आप समझ में आया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे को बता भी सकता हूँ, तो मेरा ठीक हो गया है ना, ठीक होने लगा मेरा तो 50% मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे को बता भी सकता हूँ, दूसरे को बता भी सकती हूँ। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें कोई भी चीज करनी चाहिए, है ना। तो नए लोगों के लिए इस तरीके से, पुराने लोगों के लिए दिन भर में जो है कि पूरा सप्लीमेंट्स ही खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना खाओगे उतना हेल्दी बनते जाओगे।